अच्छा जी। अब अगर तो प्रॉब्लम बहुत अच्छी समझ में आ चुकी है तो आप सॉल्यूशन में बात कर लेते हैं। और अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दरवाजे खुल चुके हैं आप लोगों पर। ठीक है, खुल गए, खुल गए। प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है, सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। तो वंस अगेन, बीकर, कोई सॉल्ट है और एक मेटल है। मेटल पे केस 1 या केस 2 चल रहा है भाई। या तो केस 1 चलेगा या केस 2 चलेगा। दोनों ही केसेस में डजंट मैटर कौन सा केस है, कोई ना कोई लेयर होगी। मैं लेयर बना देता हूं। राइट, आई वॉन्ट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड। अब मैं उसको क्रिएट कर तो चुका डिप करने पर ही। अब मैं कोई मेजरमेंट के लिए ये कर चुका हूं काम। लेकिन जैसे ही मैं वोल्ट मीटर के दो तारों को कनेक्ट कर दिया था मैंने, एक रॉड का तो मसला नहीं है, वो तो मैंने कनेक्ट कर दिया। मसला किसका आ रहा था? मसला आ रहा था दूसरे का। अब जो दूसरी रॉड है, जब वो डिप करता हूं मैं दूसरी लेयर, दूसरे चार्ज पे टच करने के लिए, तो उसकी अपनी एक हेल्महोल्ट्ज लेयर जनरेट हो गई थी। उसकी अपनी हेल्महोल्ट्ज लेयर जनरेट हो गई थी। और जो मैं पोटेंशियल में जो मुझे मिल रहा था, वो पोटेंशियल इसका नहीं था बल्कि इन दोनों का था, इन दोनों के दरमियान का था। ये मसला था, इसको अब सॉल्व करना था। राइट, अब सॉल्व करने के लिए हमको एक हकीकत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि देयर इज नो डायरेक्ट वे। हम लोगों के पास कोई तरीका डायरेक्ट नहीं है कि हम सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर कर सकें विदाउट द हेल्प ऑफ अनदर इलेक्ट्रोड। दूसरा इलेक्ट्रोड चाहिए, सर्किट कंप्लीट करना है, दूसरा इलेक्ट्रोड तो चाहिए ही चाहिए। मसला सारा ये है, देयर इज नो डायरेक्ट वे। राइट, अब क्यों ना हम इसके सॉल्यूशन को इस तरीके से करें, हो सकता है आप लोगों के जहन में कोई और सॉल्यूशन आ रहा हो। राइट, हम उससे बात नहीं करेंगे, जो आप लोगों के जहनों में आ रहा है अपने जहनों में रखो। ठीक है, खुद वर्कअप करो उसके साथ। अब क्यों ना मैं क्या करूं कि एक ऐसा इलेक्ट्रोड ले आऊं, मैं क्यों ना एक ऐसा इलेक्ट्रोड ले आऊं कि जिसका पोटेंशियल मुझे मालूम हो। मैं क्यों ना एक ऐसा इलेक्ट्रोड ले आऊं कि जिसका मुझे पोटेंशियल मालूम हो। और ऐसे इलेक्ट्रोड्स के जिनका पोटेंशियल मुझे मालूम होता है वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। जब मुझे किसी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मालूम होता है और एक इसका मुझे पोटेंशियल की हम जब रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो हम उसको ई नॉट से शो करते हैं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स। जब मुझे इसका पोटेंशियल नोन पता है, एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मुझे नहीं पता है, तो जो रीडिंग मेरे पास पोटेंशियल की आ रही होती है ई सेल, तो मैं उसकी और नोन की मदद से अननोन पोटेंशियल मेटल्स के निकाल सकता हूं। कैसे? ऐसे E naught cell is actually equals to E reference plus E unknown। आया समझ में? तो अब क्या होगा, E सेल में से माइनस, जो सेल की रीडिंग है उसमें से माइनस कर दें अगर हम रेफरेंस की रीडिंग को, तो हमारे पास किसकी पोटेंशियल बच जाती है? हमारे पास अननोन का पोटेंशियल बच जाता है और वही हमको मालूम हो जाता है। ये था सॉल्यूशन इसका। और फिर ऐसे में अभी भी आप लोगों को एक चीज मिसिंग यहां लग रही है, और वो जो मिसिंग है वो है यहां पर कोई चीज डायग्राम बनी हुई होती है जिसको हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। राइट, अभी भूल जाओ सॉल्ट ब्रिज को, मैं इसे सॉल्ट ब्रिज के बगैर बना रहा हूं, हालांकि सॉल्ट ब्रिज के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। अब सॉल्ट ब्रिज क्यों जरूरी है ये बात की बात, अभी नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ वही उसी वहीं तक रहो जहां तक मैं समझा रहा हूं बस। तो कहने का मकसद, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बगैर मैं इसका पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकता। मुझे एक ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए कि जिसका पोटेंशियल मुझे मालूम हो। तो जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड सबसे पहले हम लोग अपने कोर्स में पढ़ते हैं वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमारे पास और रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी मौजूद है जो कि आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, मैं आते रहेंगे, बताता रहूंगा। राइट, कैलोमिल भी है हमारे पास एंड सो ऑन, तो आते रहेंगे, मैं बताता रहूंगा। अभी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को देख लो, उसका जो नोन पोटेंशियल है वो क्या है ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? इट इज 0.00 वोल्ट। 0 वोल्ट नहीं होता, 0.00 समथिंग, कुछ 6 या 7 या 8 जीरो के बाद 1 आता है। राइट, बट
सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हम देखें 2 या 3 तो उसमें 0 ही है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अब एक रेफरेंस है, अब इसको ऐसे का ऐसे ही रखा मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब सुनो बात गौर से। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं मेटल को चेंज करता रहता हूं, कॉपर, जिंक, लेड, सिल्वर, मरकरी एंड सो ऑन, जितने भी मेटल्स मेरे पास मौजूद है लैब में, मैं एक एक करके सब के स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स कैलकुलेट करता रहता हूं, और फिर इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में मैं फिर उनको एक टेबल में जोड़ देता हूं। उस टेबल में अब जाहिर सी बात है वोल्टेज कुछ पॉजिटिव आएंगे मेरे पास, कुछ नेगेटिव आएंगे मेरे पास उस सीरीज में, उस टेबल में जब मैं उनको अरेंज करूंगा, उस टेबल में सबसे मिडिल में कौन होगा, रेफरेंस। कौन है मेरे रेफरेंस, हाइड्रोजन। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विद इट्स ई नॉट इज इक्वल्स टू 0.00। जो पॉजिटिव होंगे वो आएंगे ऊपर, जो नेगेटिव होंगे वो आएंगे नीचे। तो याद रखना हमारे पास जो कॉपर है वो नीचे आता है और जिंक जो है वो ऊपर आता है। अच्छा, क्या मतलब है, इस सीरीज को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। समझ में तो आ रहा होगा, पढ़ते आ रहे हो बचपन से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अब समझ में आ रहा है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन समझ में आया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अभी भी काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं, दिस इज नॉट टेक्निकली करेक्ट डायग्राम, इट इज नॉट अ कंप्लीट डायग्राम। एक मसला है यहां पर भी, वो मसला मैं लेक्चर के एंड में बताऊंगा, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट लेक्चर इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन होगी। तो जो जो प्रॉब्लम्स आती रही हैं 790 से एंड सो ऑन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, फिर कुछ प्रॉब्लम्स थी, फिर सॉल्यूशन दिया, फिर प्रॉब्लम सॉल्यूशन, इसी रेफरेंस इस तरीके से हम करते रहेंगे, तो हमको अच्छी से ग्रिप आ जाएगी। तो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल 0 है, जो ऊपर है वो पॉजिटिव वोल्टेज को मैंने ऊपर असेंबल करता रहा, जो नीचे नेगेटिव आते रहे। अभी जो वैल्यूज है ये मुझे क्या बताती हैं, इनकी जो वैल्यूज हैं ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती हैं, इस मेटल का नेचर बताती हैं कि आया ये मेटल अच्छा रिड्यूस कर सकता है, अपने ऊपर रिडक्शन को करा सकता है ये इलेक्ट्रोड की सरफेस पे, तो केस 1 करेगा, या ये ऑक्सीडेशन करा सकता है, केस 2 करेगा। समझ में आ रही है, या तो ये ऑक्सीडेशन अपने सर, या तो ये केस 1 ऑफर करेगा, या ये मेटल केस 2। मैं सिर्फ इन वैल्यूज को देखकर बता सकता हूं कि इधर केस 1 का इलेक्ट्रोड है या केस 2 का इलेक्ट्रोड है, राइट। अब इनकी वैल्यूज जो हैं उस पर जरा देखते हैं। कॉपर और जिंक को हमने पकड़ लिया है। कॉपर की वैल्यू स्टैंडर्ड क्या है, +34 प्लस 0.34, ठीक है, या 0.34। जिंक की क्या है, -0.76। अच्छा, पॉजिटिव ऊपर नहीं है, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव नीचे। अब ये हमारे पास वीक रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड्स हैं, और जो ऊपर आ रहे हैं वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड्स हैं। मतलब ये कि जब तुम जिंक को हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ोगे तो क्या होगा, ये बहुत अच्छा रिड्यूस कर सकते हैं। यानी ये कि जब तुम जिंक को जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन में डिप करोगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को रॉड में छोड़कर सर्किट में इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, राइट, और वो यहां पर रिडक्शन का प्रोसेस अगर करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड में, वो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वो फिर हमारे पास स्पीशीज को रिड्यूस करना शुरू हो जाएंगे, राइट। ये भी इलेक्ट्रॉन्स जो है कैटायंस गेन करके करना शुरू कर देंगे। और जो हमारे पास कॉपर है, इट इज अ वीक रिड्यूसिंग, यानी कि अब जब तो कॉपर को करते हो तो ये दूसरा केस करता है। वो दूसरा केस क्या करेगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लॉस करने के बजाय वो गेन करेगा, राइट। वो वीक रिड्यूसिंग है, वो खुद रिड्यूस हो रहा है। तो अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो इस केस में अपोजिट हो जाएगा सर्किट में। समझ में आ रही है। तो अब ये चीजें भी रटने की जरूरत नहीं है। हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रट रहे होते हैं कॉपर के केस में, जिंक के केस में, सो ऑन। तो भाई आसान है, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड के नीचे आ रहे हैं वो वीक रिड्यूसिंग है, जिनका पोटेंशियल पॉजिटिव में आ रहा है, जिनका नेगेटिव में आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है, वो ऊपर आएंगे, राइट। यहां हमारी जो गुफ्तगू है सॉल्यूशन की, पहले वाली प्रॉब्लम की, वो खत्म होती है और एक नया प्रॉब्लम अराइज होता है। अच्छा, अब मैं सक्सेसफुली मेजर कर रहा हूं, अब मैं सक्सेसफुली क्या कर रहा हूं, यूज कर सकता हूं उस पोटेंशियल को। बट व्हाट इज द लाइफ टाइम, व्हाट इज द लाइफ ऑफ दिस सेटअप? फ्यू सेकेंड्स, एक सेकंड भी पूरा नहीं, 2 सेकंड भी पूरे नहीं, बहुत कम टाइम।
मैं जैसे ही एक बीकर लूंगा, चलो सपोज करो एक बीकर लिया कॉपर सल्फेट का, कॉपर की रॉड ली, उसको वॉल्ट मीटर जोड़ा, और फिर दूसरा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले लिया मैंने, और फिर जब जैसे ही मैं उनको वॉल्ट मीटर से कनेक्ट करता हूं, मेरे पास रीडिंग आएगी और फिर कुछ देर बाद फिर से जीरो हो जाएगी। क्या हुआ ये? इस ऑब्जर्वेशन को क्या कहोगे तुम लोग? यानी कि अगर तुम बल्ब लगाते वो जलता और बन जाता। कुछ कमी है, अभी भी एक प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है। चलो कम से कम इस बार वॉल्ट मीटर ने रीडिंग जो दी वो मैंने नोट तो कर दी, और उससे कुछ काम तो कर रहा हूं, मेजर तो कर रहा हूं, सीरीज बना दी, मुझे मेटल का नेचर पता चल रहा है, राइट? कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग मेटल इलेक्ट्रोड है, अच्छा बहुत अच्छा मुझे नॉलेज समझ में आ रही है और बहुत प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो गई। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि यार लाइफ क्या है इस सेल की, राइट? एक में ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हाफ है, एक में रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन हाफ है, या इसमें रिडक्शन हो रही है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, डिपेंड्स केस का, कौन से केस का मेटल है। मुझे मसला ये आ रहा है कि लाइफ क्या है इसकी, कुछ टाइम के लिए बस बल्ब जलाऊं यार, थोड़ी देर के लिए तो ये होता है ना काम, कम से कम 5 मिनट तक तो होता है, या ज्यादा 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक मेरा सेल चले यार, कुछ सालों तक सेल चले एंड सो ऑन। तो क्या सीन है ये, क्यों मेरी वॉल्ट मीटर की रीडिंग आती है और फौरन चली जाती है? कुछ कमी है, कोई प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को देखो। इस सॉल्यूशन में लेट्स सपोज 10 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 10 नेगेटिव चार्जेस हैं। कॉपर सल्फेट है ना, 10 कॉपर पॉजिटिव है, 10 सल्फेट नेगेटिव है। यहां पर भी मेरे पास 10 पॉजिटिव स्पीशीज हैं और 10 नेगेटिव स्पीशीज हैं। मैंने जब कॉपर की रॉड डिप करी तो मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बता रहा हूं देख करके, तो वीक रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड है, यानी कि इट कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है कॉपर केस में वो इस डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम रेफरेंस। होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और कॉपर को वो रिड्यूस कर देंगे, राइट? जब कॉपर को रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, कॉपर की रॉड मोटी होना शुरू हो जाएगी, यानी कॉपर में ये रिएक्शन होगा, कॉपर न्यूट्रल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल बिकम, सॉरी नॉट कॉपर न्यूट्रल, क्या हो गया, कॉपर प्लस 2 ना, आयंस आएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर न्यूट्रल, कॉपर की रॉड मोटी हो रही है, कॉपर न्यूट्रल बन रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस कम हो रहे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स आए, 4 इलेक्ट्रॉन्स आए, 6 इलेक्ट्रॉन्स आए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आए, उन्होंने इस पॉजिटिव चार्जेस को कॉपर प्लस 2 को कम करना शुरू कर दिया, वो रिड्यूस होना शुरू हो चुका है। तो क्या होगा, 8 पॉजिटिव हो जाएंगे, क्या नेगेटिव को छुआ मैंने? नहीं, नेगेटिव उतने के उतने ही रहेंगे। बैलेंस खराब हो गया सॉल्यूशन का। इधर क्या हुआ, इधर ये हुआ कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रोड में मौजूद थे वो लूज हो रहे थे, कॉपर के केस में वो लूज हो रहे थे, जब यहां कॉपर था वो लूज हो रहे थे, और वो कैसे लूज हो रहे थे, कॉपर कह रहा हूं बार बार, सॉरी, इलेक्ट्रोड में जो हमारे पास न्यूट्रल स्पीशी थी, इलेक्ट्रोड में जो हमारे पास न्यूट्रल स्पीशी थी, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव स्पीशी बनाना शुरू कर दी, और वो पॉजिटिव स्पीशी सॉल्यूशन में जाना शुरू हो गई। इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहे हैं न्यूट्रल स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने के बाद खुद जो पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं वो सॉल्यूशन में जा रहे हैं। ऐसे में एक इलेक्ट्रोड पतला होना शुरू हो जाएगा, राइट? और अब क्या होगा कि पॉजिटिव स्पीशीज सॉल्यूशन में बढ़ना शुरू हो जाएंगी, 10 से क्या हो जाएंगी 12। अगर यहां पे 8 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव हो चुके हैं, तो यहां पर 12 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव को नहीं छेड़ रहा मैं। कहने का मकसद यह है कि जैसे मेरा सेल ऑपरेट होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना शुरू होती है, जब पोटेंशियल फ्लो होना शुरू होता है, और जब मेरे पास वोल्टेज रीडिंग होता क्या है कि इस सॉल्यूशंस की मेरे पास न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होती है, और जो बैलेंस जब इन सॉल्यूशंस का डिस्टर्ब होता है तो वही मूवमेंट होता है कि जब ये सॉल्यूशंस कहते हैं कि ये बैलेंस खराब होने वाली बात है, ये नेचर के अगेंस्ट हो रही है, इसकी हम इजाजत नहीं दे सकते। तो क्या होता है फिर, ये इजाजत फिर इनको नहीं मिलती। ऑक्सीडेशन जहां हो रही है वहां ऑक्सीडेशन होना खत्म हो जाती है, रिडक्शन जहां हो रही है वहां रिडक्शन होना खत्म हो जाती है। वो कहते हैं हमें सब्स्टिट्यूट चाहिए, हमें कुछ ऐसा दो कि जिससे न्यूट्रलिटी हमारी बरकरार रहे, तो फिर हम ये काम करेंगे, वरना हम ये काम नहीं करेंगे। हमारी न्यूट्रलिटी बरकरार रखने के लिए कुछ दो हमें, ये है प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को बरकरार रखने के लिए क्या दिया जाएगा यहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन होगा, और फिर हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स को जरा एक्सप्लोर करेंगे। और ठीक है, खैर सॉल्ट ब्रिज है, वेरी गुड है, आ रहा है, वेरी गुड। तो खैर अब हम देखेंगे उसका यूज और उसमें क्या सेटअप होता है, सब क्या होता है। तो प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम को सॉल्व किया, सॉल्यूशन आज इस वीडियो में, और फिर उससे फिर हासिल होने वाले बेनिफिट्स, फिर उसकी बेसिस पर एक और प्रॉब्लम हुई, अब उसका सॉल्यूशन आ रहा है, और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इसी तरीके से फ्लो में आगे बढ़ते रहेंगे। अब गैप होगा,
प्रॉब्लम सॉल्यूशन हमारी शुरू की 2 हेडिंग हो चुकी है, हमारी तीसरी हेडिंग आएगी, चौथी हेडिंग। ये 2 हेडिंग्स करने के बाद फिर हम दूसरा गैप करेंगे। राइट, अब तुम लोग इसको नोट कर सकते हो, नोट कर लो और फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। सही है।